साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश करते समय इस उपोषित सील की महत्ता बताई है। भगवान ने कहा है कि यदि कोई उपासक या उपासिका अपने जीवन में 4 महीने में आने वाले 4 दिन, तो पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी, ऐसे 4 दिन उपोषित सीलों को धारण करता है तो वो महा विशाल ऐसे पुण्य का संचय करता है। पंचशील का पालन करने से पुण्य का लाभ जरूर होता है, परंतु ये उपोषित सील जो है ये धर्म मार्ग पर चलने के लिए लाभ देने। एक सिंपल यदि समझा जाए, आसान तरीके से समझा जाए तो वो इस तरह होगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई दुतांगधारी भिक्षु दुतांग का पालन करते, लगभग 13 प्रकार के दुतांग हैं। तो इन दुतांग के पालन से क्या लाभ? दुतांग के पालन से उस भिक्षु को धर्म की अनुभूति होने के लिए, धर्म का बोध होने के लिए सहायता मिलती है, प्रबल पुण्य का संचय होता है। धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म सिद्ध होता है। उसी प्रकार यदि कोई उपासक धर्म की अनुभूति करना चाहता हो, धर्म को जानना चाहता हो, तो पंचशील का ये सामान्य हो गया, परंतु उसके साथ साथ यदि उपोषित का पालन करता है तो वो उसी तरह से प्रयासरत करने का अभ्यासी है, उसी तरह से धर्म की अनुभूति के लिए कोशिश करने वाला ही है। महानाम शाक्य को भगवान ने धन के साथ समान करते हुए उपोषित के बारे में बताया। मुझे लगता है आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हमने इन 4 दिन, 2 अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों उपोषित के पालन का अभ्यास करना चाहिए। ये जो 8 सील हैं, क्या कहते हैं भगवान कि ये जब कोई धारण करता है तो किसका अनुगमन करता है, किसके जैसे बनने का प्रयास करता है, किसके मार्ग पर चलता है? तो कहा है अरहंत मुनिगणों को। अरहंत मुनिगण जो होकर गए हैं सारिपुत्र मुगलान बनते, ये जिस तरह से सरल साधारण सीमित जीवन जीते थे, उसी प्रकार से यह भिक्षु लोग अरहंत मुनिगण जीवन जीते हैं। तो ऐसा ही जीवन मैं एक दिन के लिए क्यों ना, मैं आज जीने का अभ्यास करूंगा। तो इसके लिए हमने आज उपोषित के दिन प्रयास करना चाहिए। उपोषित के दिन क्या करना है फिर? तो उपोषित के दिन करना है कि पुण्य का संचय करना। भगवान ने कहा है धम्मपद में, सब पाप अकरण, पाप कर्म को दूर करना है। तो आरद वीर्य जो होना है उससे युक्त होकर ही मन में उठने वाले अकुशल विचारों को, शरीर से किए जाने वाले अकुशल पाप कर्मों को, वाणी से किए जाने वाले अकुशल पाप कर्मों को त्यागना है, छोड़ना है कि आज मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं अपना निरंतर, यानी आज के केवल नहीं पर ये आज का अभ्यास पूर्णतः जागृत होते हुए इसीलिए होना चाहिए कि मेरे जीवन में आज दिन भर कोई भी अकुशल ना जागे, न तो शरीर से, न वाणी से, और ना ही मन से। तो इस उपोषित के दिन में कठिन अभ्यास है, वह करना चाहिए। फिर क्या है? कुशलस्य उपसंपदा।
कुशल का संपादन करना चाहिए, कुशल को बढ़ाना चाहिए। तो दान धर्म देकर, है ना, सील के पालन के लिए बहुत प्रबल ऐसा प्रयास करके, अपने शरीर पर संयम करते हुए, वाणी पर संयम करते हुए, मन पर संयम करते हुए, कुशल चिंतन का विचार करना है कि मैं अच्छा कार्य करूंगा आज, मेरे जीवन में आज केवल सत्कर्म ही होना चाहिए। तो उपोषद के दिन विशेष तरह से ध्यान में रखो कि शरीर से श्रम करते हुए उपोषद का पालन करो। कैसे? तो नजदीक में जो भी बुद्ध विहार, चाहे बंद क्यों ना हो, चाहे उसमें भिक्षु हो या न हो, चाहे उसमें अध्यक्ष आपको अनुमति दे न दे, कुछ भी हो, बाहर ही क्यों ना हो, झाड़ू लगाकर उसे साफ करने का कार्य करो। तो ये सेवा किसके लिए है? तो तथागत के लिए है, उनके नाम से बने हुए विहार के लिए। भिक्षु संघ है तो भोजन दान, कुछ न हो तो केवल विहार में फूल ले जाकर अर्पित करो। भिक्षु लोग हैं तो यदि भोजन किसी और का है तो उस दिन कुछ न कुछ जाकर थोड़ा सा क्यों ना हो दान धर्म करो। ये शरीर से श्रम कर कर किया जाने वाला पुण्य है। ये श्रम कर कर किया जाने वाला पुण्य शील की शुद्धि के लिए, शील को सुरक्षित रखने के लिए काम आएगा। गौरव के साथ भिक्षुओं के साथ व्यवहार करो, सील की सुरक्षा के लिए काम है। कई बार उपवासक है समझते हुए हम उद्दंडता से व्यवहार कर लेते हैं, परंतु इस उपोषद के दिन में काया वाणी मन तीनों पर संयम करते हुए, संवर के साथ ही कि आज मेरी वाणी से श्रावक संग रत्न के लिए कोई गलत बात न निकल जाए, इसलिए संयमित होकर, तो शरीर से श्रम करते हुए कुशल का संपादन करो, दान धर्म करके श्रम सील का संपादन करो, मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए सील का संपादन करो। सील को बढ़ाओ, कुशल संपदा को बढ़ाओ, मन में कुशल विचार रखो, दान का विचार आना चाहिए, श्रद्धा का विचार आना चाहिए। सुंदर। तो बुद्ध की कही हुई कुशल उपसंपदा, यह बात हमें करने में आएगी। और तीसरा है कौन सा? सचित्त परियोदपनन। ये मन में अकुशल जो जागता है, शरीर से जो अकुशल जागता है, वाणी से जो अकुशल जागता है, इनको दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? चित्त का दमन करना, मन को रोकना। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल के लिए जो आवश्यक धर्म है, मन में जो भाव जागे, किससे जागेगा? तो शरीर चित्त का दमन करने से, मन का दमन करने से कि हे मन, तुझे बुरा नहीं सोचना है, तुझे अकुशल नहीं करना है। और फिर हे मन, तू कुशल के बारे में सोच, तू पुण्य के बारे में सोच, तू अच्छा कार्य कर। ऐसा कुशल विचार आकर कोई यदि क्षण भर के लिए भी आनापान सति का अभ्यास करे तो वह आनापान सति उसके लिए लाभदायक। कहा है ना, अम्बलट्टी का राहुलवाद सूत्र में सारिपुत्र भंते जी राहुल भंते जी को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं कि राहुल, पृथ्वी की तरह बनकर ध्यान का अभ्यास करो, अग्नि की तरह, जल की तरह, वायु की तरह। कहते हैं आनापान सति का अभ्यास करो। आनापान सति का अभ्यास करते हुए मैत्री चित्त से इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त करो करके कहा है। तो चित्त को दमन करने से क्या होगा कि क्षण भर भी क्यों ना हो, थोड़ी भी ध्यान क्यों ना करे, पर वह विशाल हो जाएगा। सचित्त परियोदपन, आनापान सति के अभ्यास से, आ, मैत्री साधना से। और सुंदर बात होगी यदि कोई मरणानुस्मृति ध्यान का अभ्यास करता है। मरणानुस्मृति ध्यान का अभ्यास संचित किया हुआ जो कुशल है उसे और प्रबल बनाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ अकुशल है, कुछ बुरा घटित हो रहा है, इस बुरे घटने वाले के प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। वह चित्त की प्रीति के लिए बुद्धानुस्मृति करो, आनंद है। तो ये ध्यान जो है, ये करने से बुद्ध की कही हुई तीनों बातें संपन्न हो जाएगी। इसे ही क्या कहा है भगवान ने? एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्ध का हम सभी को अववाद या फिर अनुशासना है, उपदेश है। तो श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, यह 4 दिन, विशेष करके ये 4 दिन, चाहे ये जो जितनी बात हमने बताई, यह पुनः पुनः भी सुन सको तो भी ठीक है।
परंतु हर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और 4 अष्टमियों के दिन इन धर्म का पालन करते हुए अकुशल को दूर कर, कुशल को संपादित कर, और अपने मन पर संयम लाते हुए ध्यान साधना के प्रति चित्त को एकाग्र करने से आपके मन में बहुत सा कुशल जागेगा। तो आज के लिए उपदेश स्वरूप इतना ही। आज इस पुण्य की घड़ी में, इस पुण्य के मौके पर हम सब मिलकर ध्यान साधना करते हैं। ठीक है? तो हम सबसे पहले थोड़ी देर के लिए, लगभग 15 मिनट के लिए, हम लोग मैत्री का ध्यान करेंगे। पश्चात जितना भी समय हमारे पास बचा होगा, उतने समय के लिए हम आनापानसति का अभ्यास करेंगे। मैत्री का ध्यान मैं कुछ समय तक आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा, वैसा वैसा मन में चिंतन करना है। और जब मैं शांत हो जाऊं तो उससे ही आगे आप लोग आगे बढ़ते हुए ध्यान करना। ठीक है? आनापानसति के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? सभी लोग सुखद आसन पर बैठ जाइए। यदि घुटने में तकलीफ है तो चेयर पर बैठिए। यदि निश्चित तौर पर आराम से बैठ सकते हैं, पालथी मारकर बैठ सकते, तो पालथी मारकर बैठे। अच्छी जगह पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। स्वयं को बताएं कि मैं आज उपोषद को धारण कर शील संपन्न हूं, और आज मैं ध्यान का अभ्यास इस समय करूंगा। जान लीजिए कि आप लोग कहाँ बैठे हैं। अपने मन को निश्चल करें, मन में उठने वाले विचारों को दूर करें, अपने शरीर को शिथिल करें। रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। और फिर अपना मन धीरे धीरे मैत्री साधना की ओर बढ़ाए। जैसे जैसे मैं कहता हूँ, वैसा वैसा आप लोग भी मन में चिंतन करें। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाओ। मेरे समान इस जगह के सभी प्राणी, सभी सत्वं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो,
बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस घर के सभी प्राणी, सभी सत्व, बिना भय के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस नगर के सभी प्राणी, सभी सत्वं, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस शहर के सभी प्राणी, सभी सत्संग, बिना वैर के हो, बिना दुख के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान
इस प्रदेश के सभी प्राणी, सभी सत्वं, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस देश के सभी प्राणी, सभी सत्व, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस द्वीप के सभी प्राणी, सभी सत्व, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। इस द्वीप के आगे, संपूर्ण महाद्वीप के, इस संपूर्ण पृथ्वी के, इस 10 दिशाओं के प्राणियों के प्रति मैत्री बढ़ाएं। यदि किसी उपासक उपासिका को यह संपूर्ण याद नहीं हो कि किस तरह से मैत्री बढ़ाएं, तो केवल मन में चिंतन करते रहिए, सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे, सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे।
अपने मन में चिंतन करें। सभी में प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव। एक सब।
सभ्ये सत्तां सुखी होन्तु। साधु साधु। सती अभ्यास करेंगे। अपना मन या अपना सारा ध्यान अपनी नासिका के ऊपर ले जाइए। और आने वाली सांस पर ध्यान दीजिए। हर जाने वाली सांस पर ध्यान दीजिए। जैसा सांस ले रहे हैं वैसा ही जाना है। जबरन सांस की कोशिश न करिए। जबरन छोड़ने की कोशिश न करिए। स्वाभाविक सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। सांस लेते समय सांस ले रहा हूं ऐसा जानना है। सांस छोड़ते समय सांस छोड़ रहा हूं ऐसा जानना है। सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं। सांस ले रही, सांस छोड़ रही। इस आस्ते से अपने सांस पर ध्यान केंद्रित कर दे।
पूर्व से अनुपांसक का अभ्यास कर रहे हैं, तो अनुपांसक में होने वाले बदलाव को जानने में, यदि सांस लेते समय लंबी सांस ले रहे हैं, तो जानना है मैं लंबी सांस ले रहा हूँ। लंबी सांस छोड़ रहे हैं तो लंबी सांस छोड़ रहा हूँ, जानना है। छोटी सांस ले रहे हैं तो छोटी सांस ले रहा हूँ, जानना है। छोटी सांस छोड़ रहे हैं, छोटी सांस छोड़ना, जानना है। जैसी सांस ले रहे हैं वैसे सांस पर अपना मन एकाग्र करें। सांस के हर आवागमन पर अपना मन केंद्रित करें। आराम साधारण श्वास पर बल रखें। पूर्ण श्वास आकलन, जान को सांस लेना है। संपूर्ण श्वास को जानते हुए सांस को छोड़ना है। अपने संपूर्ण शरीर को जानते हुए सांस लेने का अभ्यास करिए। संपूर्ण शरीर को जानते हुए सांस छोड़ने का प्रयास करिए। मन को भागने न दे। मन को एक जगह पर बिठा कर रखिए। मन में उठने वाले सभी विचारों का शमन करें।
हर एक सांस पर अपना ध्यान करें, को एकाग्र करें। अपने आश्वास प्रश्वास को भी सीमित करते हुए सांस लेने का अभ्यास करें। आश्वास प्रश्वास को भी संयमित करते हुए, जानते हुए सांस ले, सांस छोड़े। अपना मन श्वास के प्रति एकाग्र बनाए रखें।
ठीक है। विश्राम। साधु साधु साधु। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। उपोसत का यह सुंदर दिन, उपोसत के इस सुंदर दिन, हमारे पास 5 मिनट का समय है, तो सुबह से, प्रातः से जो जो पुण्य किया है, जो जो कुशल कर्म किया है, उसका चिंतन करो। प्रातः इस कार्यक्रम में संबंधित हुए, भगवान की शरण गए, उपोसत को धारण किया, शीलों का पालन करते हुए ध्यान साधना की, दान धर्म किया, मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म किए, कुछ ऐसे विशेष कार्य जो आपको दिन में याद हो, ऐसा पुण्य का क्षण भर के लिए विचार करें। पुण्य के बल से अपने मन को भर दीजिए, आनंदित होइए। ये पुण्य का चिंतन करने का मौका आपको केवल और केवल इस बुद्ध शासन के कारण ही मिल रहा है। नहीं तो आज इस मिथ्या दृष्टि से भरी दुनिया में अकुशल पाप को भी पुण्य का नाम दिया जाता है। अच्छे कार्य करने, बुद्ध के धर्म में सत्य, सत्य का, भगवान कहते हैं सारं च सारथ्यं, सार, जो सार को सत्य की तरफ देख, सार को सार, सत्य को सत्य की तरह है, सत्य को सत्य की तरह देखता है, तेरे सारा अधिगत समास। ऐसे ही विदुष जो सत्य को जानते हैं, ते ही संकल्प वो धर्म के रूप पर योग हो सकते नित्य हुए कर्म का चिंतन करो। ये सारा पुण्य कर्म, सारा कर्म परिवार के सदस्य, ज्ञातियों को, देवताओं को, इष्ट देवताओं ने किए हुए पुण्य में सब समा दिया। हमारी विद्या प्रार्थना से करना सब कुछ कार्य, माला या स्तूप के स्थान बहुत सुंदर तरीके से आसन सजाए, पुण्य मुझे, है ना? धातु मंदिर निर्माण के लिए गंभीर ऐसा मुझे हमारे नाम को शाबाश के लिए जो व्यक्ति उनकी सेवा, बस चलो ऐसे एक एक के पुण्य का संचय स्मरण, वो के दिन इन जो बात सोचनी चाहिए, ये हुए बस है। आज दिन भर में जितना भी पुण्य हम किए हैं, सारा पुण्य हम, ठीक है, जोड़ लिए सब लोग। आज प्रार्थना से लेकर इतना इतना पुण्य हम हुआ है, ये सारा कुशल अभी अंत समय में, इस रात के रात्रि के आरंभ में, पिछले 40 मिनट तक जो ध्यान साधना की, ये भी सारा पुण्य
जी। ये सारा कुशल कर्म, सारा पुण्य, सब पुण्य कर्म, सभी पुण्य कार्य देवताओं को इष्ट देवता को अनुमोदन करते हैं, धर्म के अभिलाषी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारे देवता हैं दीर्घायु वर्ण शुभ से बढ़ाए, सदा सील सुत त्याग प्रज्ञा, इन से बल धर्म से बढ़ाए। सभी देवताओं की कृपा दृष्टि हम पर बनी रही है। उन्हें भी इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी अनुमोदन करते हैं। ये पुण्य भी उनकी पारमिताओं की पूर्ति के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। सारा पुण्य सभी कालातीत ज्ञातियों को जो मृत्यु को प्राप्त है उन सभी को देते हैं। इस जीवन में हो या अनंत संसार में जितने भी ज्ञातिगण हमसे दूर हो गए उन सबको ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनकी सारी परलोक के जीवन की सारी दुख पीड़ाओं को दूर करने के लिए, उनकी भूख प्यास आदि दूर होने के लिए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य कर्म, सारा कुशल कर्म हमारे पूजनीय गुरु जी को, इस कार्यक्रम में जितने भी भिक्षुगण धर्म का उपदेश करते हैं, ध्यान के लिए मदद करते हैं, आपके लिए अब धर्म के अभ्यास में सहायक है, उन सभी पूजनीय भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, इस देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले सभी भिक्षु भिक्षुओं को ये सारा पुण्य बांटते हैं। ये सारा पुण्य हमारे कल्याण मित्र को देते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी उन्हें भी इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए हमारे द्वारा आज इस उपोषण के दिन किया हुआ पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य कर्म आप सभी उपासक उपासिकागण को, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता है, पिता है, आपके परिवार के सभी लोग, ज्ञातिगण जो हैं, हितैषी मित्र हैं, आस पास के पड़ोसी लोग हैं, सहकर्मी हैं, एक साथ काम करते हैं, उन सबको ये पुण्य देते हैं। आपके आज दिन भर की साधना में, अभ्यास में जो जो लोग सहायक हुए हैं उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य, सारा कुछ कर्म आप सबकी कायिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा दूर हुई, काय शांति, मानसिक शांति करते रहे, सभी धार्मिक का सर्व प्रकार से सार्थक होने के लिए इस बुद्ध शासन में कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए परिशुद्ध निर्मल धर्म को सुनकर, परिशुद्ध निर्मल धर्म पर चलते हुए बुद्ध शासन में उच्चार आर्य सत्य बुद्ध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्षमा याचना करते हैं। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मना कृतं अच्छयं खम्मे बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मना कृतं अच्छयं खम्मे धम्म ठीक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खम्मे साधु साधु साधु। सबको आशीर्वाद। विवादनसी सदनि वन्दापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्तो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति में च अतो निब्बाण संपत्ति विनाते संचन्ति।